इसके आगे अब जरा बात करते हैं सौभाग्य स्कीम की, क्योंकि सौभाग्य स्कीम ने बहुत सारे इलाकों का भाग्य बदल दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और रामबन के कई इलाकों के अंदर कई सालों के बाद बिजली भी आई है, लेकिन बिजली आने के साथ साथ, लाइट आने के साथ साथ उनके बजट अब बिगड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक ही घर को दो दो बिल्स भी आ रही हैं, यानी बिजली महकमे की तरफ से दो दो कनेक्शन दिखाए जा रहे हैं एक घर को, और पैसा वसूलने के लिए हड़काया भी जा रहा है कि अगर पैसा नहीं दिया तो आइंदा बिजली कट जाएगी। तो सौभाग्य तो भागी वाला था ही। रामबन का ये इलाका जिसकी हम आपको बात बता रहे हैं, ये कपी गांव है, पंचायत है, तकरीबन 27 किलोमीटर रामबन हेडक्वार्टर से दूर है। पीडीडी का काम थम्स अप के लायक है, यानी बहुत अच्छा काम तो किया है, लेकिन अब परेशानी जो है ये है कि एक घर को तीन तीन बिल्स आ रही हैं, तीन तीन नामों पे बिल आ रही है, यानी एक घर के अंदर अगर दो भाई रह रहे हैं, कनेक्शन एक ही लगा है तो बिल दो आ रहे हैं। अगर किसी घर के अंदर तीन भाई रह रहे हैं तो उन्हें तीन बिल्स आ रही हैं, जबकि कनेक्शन एक लगा है, और इसकी सुनवाई करने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। तो अब गांव वाले भी सरापा एहतिजाज है, और गांव वालों का मानना है कि बिजली तो आई थी, लेकिन हमारा सुकून और चैन छीनकर चली जा रही है वापस, क्योंकि वो ये बिल भरने से कासिर है, दूर दराज का इलाका है, और जिस तरीके से बिलें आ रही हैं, बारी भरकम बिलें आ रही हैं, ये भरना उनके लिए काफी मुश्किल है। सीधे चलते हैं जी, हम रामबन, जहां से मेरे साथ नदीम ने ज्वाइन कर लिया। नदीम, अपडेट कीजिएगा, खूबसूरत इलाका बहुत है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि अवाम ये मान रही है कि पीडीडी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, बिजली उनके घरों तक पहुंचाई, लेकिन उसके साथ साथ एक और मुसीबत भी आ रही है कि एक ही घर को दो दो तीन तीन बिलें भी आ रही हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई एरर नहीं है जी, ये तो बिल भरनी पड़ेगी। चलिए, कुछ बाइटें, साउंड बाइट हम सुनाएंगे वहां की आवाम की, उसके साथ साथ हम ज्वाइन करने की कोशिश भी करेंगे ताकि आपको और ज्यादा पता लगे कि आवाम क्या कुछ कह रही है, और ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद है वो क्या कुछ कर रहे हैं। तीन भाई इकट्ठे रहते हैं, एक ही चूल्हा हमारा है, और बदकिस्मती की बात है तीन बिल हमारे आ रहे हैं। दो बिल तो मेरे एक के ही नाम के हैं, एक है दूसरे भाई इकबाल के नाम पर। ये 1-1 लाख रुपए का बिल आ रहा है, और अरसा 2 साल से मैं बिजली वालों के दफ्तर जाता हूँ, कहते हैं ये हो जाएगा, और बिल भेज रहे हैं। और ये इकबाल का बिल है, ये 5 महीने से आ रहा है, और एक ही चूल्हा हमारा है। राशन कार्ड बेशक 2 है, लेकिन हमारा चूल्हा एक ही है, और मकान भी एक ही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये बिल 2 किस चीज के आ रहे हैं, मेरे अकेले के नाम पर किस चीज के बिल, और तीसरा बिल कैसे आया? जनाब, कई सालों से हमारे को बिजली नहीं है, बोलते हैं जी बिजली है, बिजली हमारे को है, ना तार है, ना खंबा है, ना कुछ, तो हमारे को मुफ्त की बिल आ रही है। अभी भी बिल हाथ में पकड़ी है, और 19,500 रुपए की बिल आई है, 21 चीज का आई है। क्या आप बिजली वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग देख कर आए, इमीडिएट वाले, आप चेक करो। अगर बिजली, अगर बल्ब भी मेरे घर में सबूत हो गया, जो पेनल्टी होगी गवर्नमेंट को हम डालेंगे। बिना मुफ्त के हमारे को बिल आ रहे हैं, 16,500, 17,000, 18,000 का बिल आ रहा है। किस चीज का आ रहा है? कब से आपके पास बिल आ रहा है? ये सर, मेरे को आज 4-5 महीने से बिल आ रहे हैं। मैंने नीचे उनके बिजली दफ्तर में भी किया, वहाँ भी एप्लीकेशन दी, वो कोई अंदर नहीं जाने देते हैं। पोल दिए गए हैं लोहे के, अभी तक वहाँ पे कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मेक इन इंडिया के अंदर तो मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर के अंदर लोहे के पोल, लोहे की तार होने चाहिए। तो अभी तक तो आप देख के आया, आप खुद ही देखेंगे वहाँ पे कि जो नर्सरी की तार लगाई हुई है। हमने बिजली डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट की, डी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की। हम यही बोलना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर रामन साहब और पीएचई दफ्तर और ये पावर डिपार्टमेंट को कि हमारा। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। नदीम, कहानी आप सुन रहे हैं कि बिजली लगी नहीं है, बिल फिर भी आ रहा है, लाइन है नहीं, बिजली तो बिल आ रहा है, लेकिन कहीं पर बिजली है लेकिन बिल 3-3 आ रहे हैं। इसको जरा और समझने की कोशिश करें। नदीम, आप इस स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, इलाके के अंदर गए हैं, कहानी बिजली की है या बिल की है? जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जिला रामबन का एक दूर दराज इलाका कब्बी है, जो रामबन जिला सदर मकाम से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। जब हम इस इलाका के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि सौभाग्य के तहत वाकई में वहां पे काम तो हुआ है, लेकिन काम के पीछे जो हमने कमजोरियां देखी हैं
वो ये है कि देखिए वहां पे खंबे तो लगे, जो बोसीदा पोल थे उन्हें रिप्लेस करने के लिए, लेकिन आज की डेट में जो विजुअल्स में भी हम दिखा रहे हैं कि वो बोसीदा पोल वहीं पर है और जो बिजली के नए खंबे लगे थे उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। ये एक तरफ की बात। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा क्योंकि एक घर के अंदर एक ही मकान है, उसके अंदर अगर 3 लोग रह रहे हैं यानी 3 भाई रह रहे हैं तो उनके तीनों के नाम पे बिल आ रहा है, जबकि सर्विस लाइन उस घर को सिर्फ एक ही जाती है। उसके साथ साथ में हमने कहीं ऐसा भी देखा कि एक शख्स के नाम की 2 आईडियां और दोनों बिल आ रहे हैं। आज तक देखिए अगर एक चीज हम देखें, क्योंकि बिल पर जब हम देखते हैं तो बिल पर यह चीज होती है कि अगर आपने महीने पे बिल पे नहीं किया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर बिल 1 लाख के आसपास हो जाता है या 1 लाख तजावुज कर जाता है तो डिपार्टमेंट कहां था। हालांकि इस बारे में हमारे डिपार्टमेंट से भी बात हुई, डिपार्टमेंट का यह कहना था कि इसको हम देखेंगे, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं डिफॉल्ट है, अगर कोई फॉल्ट है तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर एक केस में ऐसा होता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमने वहां पे देखा कि कहीं लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर 2-2 बिल आ रहे हैं। एक घर में 3 भाई रह रहे हैं, राशन कार्ड हालांकि उनके अलग है लेकिन एक ही घर के अंदर वो रिहाइश पजीर हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम पे बिल आ रहे हैं। और दूसरी तरफ बिजली की तरसील पर जब हम नजर दौड़ाएं तो जो जंगलात की तरफ से, महकमा जंगलात की तरफ से जो बाड़बंदी की जाती है उस तार को इस्तेमाल लाया गया है घर घर बिजली पहुंचाने में। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम कहें कि सरकार की तरफ से पैसा सर्व किया गया सौभाग्य के तहत, लोगों के घरों में जो है बिजली पहुंचाने का काम तो किया गया, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट की कारकर्दगी को जमीनी सतह पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमें कुछ चेंजिंग्स दिखती हैं, कुछ बदलाव तो दिखता है, लेकिन लोगों की परेशानियों में भी इजाफा होता जा रहा है क्योंकि जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से हुआ नहीं। और बिजली बिल जो डबल आ रहे हैं, एक शख्स के नाम पर 2-2, हालांकि उसके 2 घर है नहीं, उसकी कोई दुकान है नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके नाम पर डबल बिल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लम्हा फिक्र आज हमने ये भी दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, एक जनाब सारिफ है, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे घर में तो बिजली है ही नहीं, लंप है ही नहीं, फिर भी मेरे को ये दिखाया जा रहा है कि आप पैसा भरिए और पिछले 3 महीने से लगातार बिल आ रही है। ये जो बिलिंग का सिलसिला है, क्या मकामी तौर पर जो इंस्पेक्टर वहां पर है, जेई है, क्या उन्होंने कभी इस बात का गवारा नहीं किया कि जिन लोगों के लिए हम बिल भेज रहे हैं उन्हें देखें कि उनके घर में क्या बिजली है, क्या वहां पर सब कुछ सिस्टम है, तब जाकर बिल भेजे उन्हें? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए ये 2 शख्स ऐसे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई। मोहम्मद हनीफ नामी शख्स है और दूसरा जो शख्स वहां पे था मोहम्मद इसाक नामी शख्स है, जिसके नाम पर बिल तो आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब उसके घर पे पहुंचे हमने देखा कि वो बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दूसरे शख्स जो मोहम्मद इसाक की बात करें, जब हमने वहां पे देखा वो भी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीएमएवाई के अंडर उन्होंने जो है अपने घर की तामीर की है। तो जाहिर सी बात है कि पीएमएवाई स्कीम को शुरू हुए 1 से 1.5 साल का वक्फा और 1 से 1.5 साल के वक्फे में पीएमएवाई के मकान कंप्लीट नहीं हुए, तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो मकान है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो राशन कार्ड बेस्ड जो रजिस्ट्रेशन हुई है उन्हीं रजिस्ट्रेशन के मुताबिक लोगों को बिल भेजना शुरू कर दिया। हालांकि डिपार्टमेंट ने तो इस पर कहा है कि हम इस चीज को देखेंगे, संजीदगी से लेंगे, लेकिन फिलहाल लोग जरूर परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल